हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और आज हम चालू करने वाले हैं क्लॉक का हमारा तीसरा लेक्चर। क्लॉक के पहले लेक्चर में हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक के बारे में डिस्कस किया। क्लॉक के दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि मिनट हैंड और आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करते हैं। हमने ये जाना कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, जबकि आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करता है और 1 घंटे में वो 30 डिग्री कवर करता है। इसका कैलकुलेशन हमने पिछले क्लास में देख लिया है। हमने ये भी जाना कि कब मिरर हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे, मतलब टुगेदर होंगे। 1 घंटे में कितनी बार वो कोइंसाइड करेंगे, 12 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे और 24 आवर में कितनी बार कोइंसाइड करेंगे। हमने ये भी जाना कि मिनट हैंड और आवर हैंड 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री होंगे, 180 डिग्री होंगे और इसके हिसाब से कितनी बार वो 12 घंटे में और 24 घंटे में 90 डिग्री और 180 डिग्री होंगे। अगर आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लॉक का लेक्चर 2 देखें। हमने ये तो जान लिया कि मिनट हैंड और आवर हैंड 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करते हैं, 2 बार 90 डिग्री बनाते हैं और एक बार 180 डिग्री बनाते हैं। फिर हमने इसका कैलकुलेशन 12 घंटे और 24 घंटे के लिए भी देखा। पर अगर हमको कोई दो समय गिवन हो और हमको वो दो समय के बीच में पूछता हो कि बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझको बोलता है 4 से 5 बजे के बीच, अगर आपसे ये सवाल आए कि 4 से 5 बजे के बीच में कब मिनट हैंड और आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी कोइंसिडेंट या फिर टुगेदर, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में कब मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ होंगे, कितने बजे 4 से 5 के बीच में, और ऐसा कोई भी समय दिया हो सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। पर ध्यान रखना है जो भी समय दिया होगा वो 1 घंटे के गैप में दिया होगा। आधे घंटे भी हो सकते हैं, उन केस के बारे में हम देखते हैं। पर आपको 99% ऑफ द केस वो 1 घंटे का समय देगा और आपको पूछेगा इन दो समय के बीच में कौन सा ऐसा समय होगा जब मिनट हैंड और आवर हैंड, मतलब घड़ी के दो सुइयां आपस में या तो साथ साथ होंगी, या तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती होंगी, या तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती होगी, मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री बनाती होंगी। और इसके लिए हम ये जो क्लास है पूरा का पूरा ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, हम कोई भी बेसिक मेथड से डील नहीं करने वाले। पर इस बात की गारंटी है कि ये जो ट्रिक्स है वो 110% टाइम काम करते हैं, ये कभी फेल नहीं होते। और क्योंकि आपके जो पेपर है वो स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको इस तरीके से सीख लें। अब इसमें जो हमारा पहला तरीका है वो है समय निकालना। मतलब आपको अगर कोई दो समय गिवन हो और आपको पूछे कि इन दो समय के बीच में, चाहे फिर वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, चाहे वो 180 डिग्री हो, इन दो समय के बीच में कब जो घड़ी की दो सुइयां हैं वो आपस में या तो मिलती होंगी, एक साथ होंगी, या तो 90 डिग्री का कोण बनाती होंगी, या तो 180 डिग्री का कोण बनाती होगी। अब इसके लिए मैंने ये जो दो चीजें लिख के रखी है, एक है एक्स और एक है x+1। पहले समझते हैं ये x और x+1 का मतलब क्या है। देखिए, x से एक जोड़ दिया तो x+1 हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ समय 4 बजे का। अब अगर इस 4 को मैं x मानता हूँ और इस 4 में मैं 1 जोड़ दूँ तो इसका मतलब है 5 बजे का समय। तो ये दो x और x+1 ऐसे दो समय को बताते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 5 और 6 बजे का समय, तो ये यहाँ पे x है और ये यहाँ पे x+1 है। तो x और x+1 का मतलब सीधा सा है, मान लीजिए मैं 2 और 3 का समय लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा 2 होगा, x होगा और x+1 मेरा 3 होगा। बेसिकली एक समय दिया गया है और उसके 1 घंटे बाद जो भी समय होगा वो x+1 होगा। तो इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे x और x+1 लिख रखा है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने दो समय गिवन हो, फिर चाहे आपसे वो कुछ भी पूछता हो, चाहे वो आपसे 0 डिग्री पूछता हो, मतलब टुगेदर या फिर कोइंसिडेंट, राइट एंगल या फिर 180 डिग्री, इन सब के लिए हमको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ हमको इतनी सी बात जाननी है कि जो भी हमसे पूछा हुआ है उस वक्त घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती होंगी। इसमें जो सवाल है वो एंगल के अलावा भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कब इन दो समय के बीच में जो घड़ी की सुइयां होंगी वो या तो 0 डिग्री बनाएंगी, या तो 90 डिग्री बनाएंगी, या तो 180 डिग्री बनाएंगी। पर क्या इसके अलावा कोई सवाल नहीं हो सकता? क्या 30 डिग्री का सवाल नहीं हो सकता? क्या 45 डिग्री का सवाल नहीं हो सकता? या फिर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब आपस में 3 मिनट की दूरी पे होंगी, कब 7 मिनट की दूरी पे होंगी, कब 10 मिनट की दूरी पे होंगी। तो सवाल कुछ भी हो सकता है और इन सारे सवालों को बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। टाइम इक्वल्स टू 2/11, 30 इंटू एक्स। अब ध्यान रखें यहाँ पे ये जो x है वो यही वाला x है। ध्यान रखें यहाँ पे जो x है वो यही वाला x है। मतलब अगर आपको दो समय दिए हैं, मान लीजिए मुझको समय दिया है 4 से 5 का, तो यहाँ पे जो पहला समय है वो होता है x और जो दूसरा समय होता है वो होता है x+1, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे ये जो x है ये एक्चुअली पिछला वाला समय है। 4 से 5 तो x होगा 4, 5 से 6 तो x होगा 5, 6 से 7 तो x होगा 6। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दो दिए गए समय में ये जो x है ये पिछला वाला समय। देखते हैं इस बारे में, इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब अगर हम बढ़े अपने अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन की ओर, तो वो ये हो सकता है
देखिए ये बोलता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मतलब कि अगर आपको एक समय दिया गया है, जैसे मान लीजिए मुझको बोलता है 4:50 और आपको ये पूछे कि 4:50 में यहाँ पे जो मिनट हैंड है और आर हैंड है, मतलब ये दो सुइयां 4:50 में आपस में कितना एंगल बनाती होंगी। ये इस तरीके के सवाल है जहां पे आपको कोई भी समय दे सकता है, 8:10 का समय दे दिया, 7:45 का समय दे दिया, कोई भी समय दे दे और आपको उस वक्त पे अगर ये पूछे कि बताइए इस वक्त घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती होंगी, तो ये वैसे सवाल को बनाने के लिए आपके पास ट्रिक है। और ये थीटा वही एंगल है जो हमसे पूछा जाता है कि थीटा इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट। देखते हैं ये मिनट क्या है, इंटू आर। जैसे मान लीजिए मुझको बोलता है 4:50, मान लीजिए मुझको बोलता है 4:50, तो यहाँ पे ये जो मिनट है ये एम है, ये वो एम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये वो वाला एम है। और ये एच है 4, और इसको मैं कह रहा हूँ एच। जो घंटा है उसको मैंने एच से डिनोट किया है और जो मिनट है उसको मैंने एम से डिनोट किया है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए अगेन ये एकमात्र ऐसा ट्रिक है जो आपके सारे तरीके के सवाल हल कर देगा। मैं ये बात फिर से दोहरा दूं, ये जो दो तरीके हैं, ये पहला तरीका समय निकालने का, ये एकमात्र ऐसा ट्रिक है जो आपके सारे सवाल हल कर देगा। और ये जो दूसरा तरीका है एंगल निकालने का, किसी भी दिए गए समय मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो एंगल है वो इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना पहला तरीके का सवाल, जहां हमको दो दिए गए समय के बीच में किस समय किस वक्त घड़ी की सुइयां या तो 0 डिग्री या तो राइट एंगल या तो 180 डिग्री या फिर कोई भी दिया गया एंगल किस समय पे हो सकता है दो दिए गए समय के बीच में। ध्यान रखना है वो दिए गए समय 1 घंटे के गैप में होंगे। अब यहाँ पे तीन तरीके के केस आ सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब जो घड़ी की सुइयां हैं, अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो आपको ये पता होगा कि घड़ी की सुइयां सेम स्ट्रेट लाइन में, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, या तो तब होंगी जब वो 0 डिग्री का कोण बनाती होंगी, या फिर वो तब होंगी जब वो आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाती होंगी। जैसा 6 बजे का समय होता है, 6 बजे के समय भी जो घड़ी की सुइयां हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा में होती हैं, मतलब एक जो कांटा होता है वो 6 पे होता है और एक जो कांटा होता है वो 12 पे होता है। इस वक्त भी जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। और अगर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लूँ 12 बजे का, तो 12 बजे के वक्त मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ही 12 के ऊपर होते हैं और इस वक्त भी दोनों सुइयां बिल्कुल सीधी रेखा में होती हैं। तो अगर आपसे सवाल हो सीधी रेखा का, तो इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो और जब वो एक दूसरे के ऊपर हो तभी हम इसको कहते हैं टुगेदर या फिर कोइंसिडेंट। और इस केस में जो हम थीटा है जो एंगल है उसको 0 मानते हैं। दूसरा केस जैसा 6 बजे का केस है, जब जो घड़ी की सुइयां है वो बिल्कुल सीधी रेखा में है पर वो आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें ये जो थीटा है, ये थीटा वही एंगल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मुझको कहता है टुगेदर या फिर कोइंसिडेंट, तो उस केस में थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर मुझको कहता है 90 डिग्री का कोण, तो उस वक्त पे जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर मुझको बोलता है बिल्कुल सीधी रेखा, एक दूसरे के ऊपर नहीं पर बिल्कुल सीधी रेखा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर मुझको कोई और भी एंगल दे दे, मान लीजिए मुझको बोलता है कि कितने बजे 4 से 5 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां होंगी वो 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो यहाँ पे मैं थीटा को 45 डिग्री, मुझसे पूछता है 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 डिग्री। तो याद रखिए आपसे जो भी एंगल पूछता हो, चाहे वो 0 डिग्री हो, 90 हो, 180 हो या फिर कोई भी अपनी मर्जी से वो एंगल दे, यहाँ पे वो जो थीटा है ये उसी थीटा को रिप्रेजेंट करता है, वो एंगल जिस एंगल के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए हमारे पास मैंने अभी बताया कि सेम स्ट्रेट लाइन में दो तरीके के सवाल हो सकते हैं, या तो वो टुगेदर हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, जिसको कोइंसिडेंट भी कहा जाता है, जैसा 12 बजे का समय होता है जहां मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और इस केस में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। और जो दूसरा केस हो सकता है वो हो सकता है 180 डिग्री का, जैसा 6 बजे के समय पे होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन के केस में है। अब इसको पूछ भी कैसा सकता है, दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है। अगर उसको टुगेदर और कोइंसिडेंट पूछना होगा तो वो ये पूछ सकता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5, मतलब 4 से 5 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा व्हेन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी टुगेदर बट नॉट अपोजिट। विल बी टुगेदर बट नॉट अपोजिट मतलब एक साथ तो होंगी पर विपरीत नहीं होंगी। तो इसका मतलब यह है कि वो पूछ रहा है ऐसा समय जैसा 12 बजे का समय होता है, कि मतलब घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी पर विपरीत नहीं होंगी। तो यहां से ये क्वेश्चन समझाने को कह रहा है कि ये एक ऐसा समय है जब कोण 0 डिग्री का है, जब एंगल 0 डिग्री का है। पर दूसरे तरीके का सवाल ये हो सकता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5, मैं 4 से 5 बजे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पेपर में कोई भी सवाल हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं।
कि at what time between 4 and 5 the hands of the clock will be in same straight line but not together। मतलब 4 से 5 बजे के बीच कौन सा ऐसा समय होगा जब घड़ी की सुइयां बिल्कुल सीधी रेखा में होंगी पर एक साथ नहीं होंगी। इसका मतलब ये ऐसा समय है जैसा 6 बजे का समय होता है, और इसलिए मैंने इस बात को लिख रखा है कि सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट अपोजिट। इसका मतलब ये 0 डिग्री का केस है। और दूसरा जो केस है वो है सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, मतलब ये 180 डिग्री का केस है। इन सारे ही केस में हमारे पास तरीका सिर्फ एक ही है जो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इन सवालों को देखते हैं, इनको इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सवाल के थ्रू। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहता हूँ। t इक्वल्स टू 2/11 और ब्रैकेट में क्या है आप अगर ध्यान दें तो 2/11 30 इंटू एक्स प्लस माइनस थीटा। 2/11 30 इंटू एक्स प्लस माइनस थीटा। पहली बात इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे ये प्लस माइनस है क्यों। देखिए हमने ये देख रखा है, जैसे 90 डिग्री का अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी ऐसा एंगल, ध्यान रखें कोई भी ऐसा एंगल, जैसे हमने ये बात पढ़ा कि जब 0 डिग्री का केस होता है तो वो 1 घंटे में एक बार होता है। 180 डिग्री का जो केस होता है वो 1 घंटे में एक बार होता है। पर 90 डिग्री का जो केस होता है वो 1 घंटे में 2 बार होता है। मतलब एक बार तब जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया होता है, और एक बार तब जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया होता है। तो जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया है तो आपको साइन माइनस लेना है, और जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया है तब आपको साइन प्लस लेना है। अच्छा, ऐसा सिर्फ 90 डिग्री के केस में नहीं होता, ऐसा हर वो एंगल के लिए हो सकता है जो 90 डिग्री से छोटे हैं पर 0 से बड़े हैं, क्योंकि 0 डिग्री सिर्फ 1 घंटे में एक बार ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, प्लस माइनस का मतलब है ऐसी एंगल, और ऐसे एंगल 90 डिग्री से छोटे ही होते हैं। और ऐसे एंगल जो 1 घंटे में 2 बार बन सकते हैं, तो वो एक बार तब बनेंगे जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया होगा, और वो दोबारा तब बनेंगे जब मिनट हैंड ने क्रॉस कर दिया होगा। क्रॉस नहीं करने के केस में माइनस साइन का यूज करेंगे, और क्रॉस करने के केस में हम प्लस साइन का यूज करेंगे। चलिए इन सवालों को देखते हैं। जैसे मुझसे ये पूछता है कि टुगेदर या फिर कोइंसिडेंट, इसका मतलब ये है कि 3 से 4, मैंने सिर्फ समय लिख रखे हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रखा है, कि 3 से 4 के बीच में आपको ये बताना है कि कब, कौन सा ऐसा समय होगा 3 से 4 के बीच में जब मिनट हैंड और आर हैंड टुगेदर होंगे, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट अपोजिट। तो इस बात का ध्यान रखना है, टाइम के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, 2/11 30 इंटू एक्स। मैंने पहले ही बताया ये एक्स दिए गए समय में से पिछला समय होता है। तो ये 3 से 4 में जो 3 है वो हमारा पिछला समय है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 इंटू 3 प्लस माइनस। अब ध्यान दे यहाँ पे पूछ रहा है टुगेदर या फिर कोइंसिडेंट, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। टुगेदर या फिर कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर है, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर है इसका मतलब आपस में वो बिल्कुल कोई एंगल नहीं बना रहे। तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू 33 या फिर मैं इसको कहता हूँ 180/11। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये सीधा सा सवाल है। 180 को डिवाइड कर देना है 11 से। 11 1 जा 11, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 0, 11 6 जा 66, और यहाँ 11 6 जा 66, यहाँ बचेगा 4। आपको ध्यान रखना है, इसको लिखने का अपना एक तरीका है कि समय को लिखा कैसे जाता है। आपको इस वाले पॉइंट से क्लॉकवाइज घूम जाना है, मतलब पहले लिखना है इस वाले टर्म को। तो पहले मैं लिखूंगा 16, फिर बीच में एक रेखा डालें, एक लाइन डालें, फिर लिखें इस वाले टर्म को 16 4/11, और ये जो 4/11 है ये सेकेंड को बता रहा है, ये बता रहा है सेकेंड्स को। तो ध्यान रखें, हमसे सवाल था कि 3 से 4 के बीच में कौन सा ऐसा समय है जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो जो हमारा समय होगा वो 3 बज के, और क्योंकि वो 3 बज के ही वो समय होने वाला है, वो 4 बजे के बाद का तो हो नहीं सकता, इसलिए ही हम यहाँ पे पहले वाले समय को यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 बजे, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, इसका मतलब मैं 4 बजे के बाद के समय की बात कर रहा हूँ। पर क्योंकि मुझको 3 से 4 के बीच के समय की बात करनी है, तो वो समय 3 से बाद और 4 से पहले होगा, इसीलिए हम यहाँ पे x की जगह पे 3 मतलब पहले वाले समय का इस्तेमाल करते हैं। 3:16 और 4/11। तो जो आपके पेपर में जो सवाल होगा वो इस तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ और सवालों को। अब देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो पूछता है 4 से 5 बजे के बीच। देखिए सवाल अभी भी वही है कि 4 से 5 बजे के बीच जो घड़ी की सुइयां होंगी वो कब एक साथ होंगी पर विपरीत नहीं होंगी, मतलब 0 डिग्री का एंगल। हमारे पास फॉर्मूला अभी भी वही है, 2/11 30 इंटू एक्स प्लस माइनस थीटा। क्योंकि यहाँ पे थीटा हमसे पूछ रहा है 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 2/11 30 इंटू 4 से 5, पिछला समय जो होगा वो x होगा, इंटू 4 और प्लस माइनस 0, क्योंकि साथ में होने वाली है ये। तो ये हो गया 2/11 और ये हो गया 120। इसका मतलब ये है 12 दूनी 24, 240/11। अब आपको करना तो बिल्कुल वही है,
240/11, 11 दूनी 22 और यहाँ पे बचेगा 2। उसके बाद 11 एकम 11 और यहाँ बचेगा 9। इसका मतलब वो जो समय होगा मैंने आपको पहले ही बताया। इसको लिखा कैसे जाता है, पहले इसको लिखते हैं आप। तो मैं लिखूंगा पहले 21, एक लाइन बनाऊंगा, फिर मैं इसको लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 9 और उसके बाद मैं लिखूंगा इसको। अब इस बात का ध्यान रख ले, मैं बार बार ऐसे समय लिखूंगा तो आपको समझ जाना है। पहले आपको लिखना होता है क्वोशिएंट को, फिर लिखना होता है रिमाइंडर को, फिर लिखना होता है डिवाइजर को। तो इसका मतलब वो जो समय होगा वो होगा 4:21 9/11 और ये वो समय है जिस वक्त 4 से 5 के बीच में जो दोनों घड़ियां होंगी वो आपस में बिल्कुल 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो चलिए आप देखते हैं ऐसे सवाल जो एक दूसरे के विपरीत के हैं। जैसे यहाँ पे मुझसे पूछता है कि अपोजिट का है और 2 से 3 के बीच में जो घड़ी की सुइयां होंगी वो कब आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। देखिए हमारे पास जो तरीका है वो तो वही है, 2/11 30 इंटू एक्स प्लस माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे एक बात जानने वाली बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको ये पता है कि 180 डिग्री का कोण, हमने कल ही क्लास में देखा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक घंटे में एक बार बनते हैं, जबकि 90 डिग्री 2 बार बनते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री का केस होता तो मैं एक बार प्लस लेता और एक बार माइनस लेता, लेकिन 180 डिग्री के केस में या तो मुझको सिर्फ प्लस लेने की जरूरत है या तो मुझको माइनस लेने की जरूरत है, क्योंकि 180 डिग्री तो एक घंटे में एक बार ही बनेगा। तो इसका मतलब प्लस और माइनस यूज नहीं करना। तो क्या आप इसको 2 बार यूज करने वाले हैं? देखिए इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब भी ऐसे सवाल आए तो पहले आप निकाल लें 30 इंटू एक्स, और अगर 30 इंटू एक्स 180 से बड़ा हो तो आप यूज करें माइनस का साइन, आप यूज करें नेगेटिव साइन। लेकिन अगर 30 इंटू एक्स लेस देन 180 हो, 180 से छोटा हो, तो आप यूज करें प्लस का साइन, पॉजिटिव साइन। ये सिर्फ इतनी सी बात है। पहले आपको ये वाला टर्म निकाल लेना है 30 इंटू एक्स, और अगर ये 180 से बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल निकालने वाले हैं, और अगर ये 180 से बड़ा है तो ध्यान रखें आप माइनस साइन यूज करने वाले हैं, और अगर ये 180 से छोटा है तो आप प्लस साइन यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। मान लीजिए मेरे पास पहला सवाल है 2 से 3 का। 2 से 3 का तो जो सबसे पहला काम है वो है मेरा 30 इंटू एक्स निकालने का। और अगर मैं 30 इंटू टू, यहाँ पे क्योंकि मेरा पिछला समय 2 है तो 30 इंटू टू हो जाएगा 60। अब ध्यान रखें कि ये जो है ये 180 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि मैं प्लस साइन यूज करने वाला हूँ। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2/11। क्योंकि यहाँ पे 30 इंटू एक्स मतलब 30 इंटू टू जो कि 60 था वो 180 से छोटा था, तो मैं प्लस करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं थीटा लिखूंगा 180। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/11 60 प्लस 180, या फिर 2/11 इंटू 240, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 480/11। और अगर मैं 480 को 11 से डिवाइड करूँ तो 11 4 जा 44, यहाँ पे बचता है 4 0, 11 3 जा 33, यहाँ बचता है 7। इसका मतलब ये जो समय है वो है 43 7/11, या फिर और सिंपल तरीके से लिखना हो वो जो समय होगा वो होगा 2:43 7/11। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए हमारा जो अगला समय है वो है 7 से 8 का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं 7 से 8 के समय को। अगर मैं बात करता हूँ 7 से 8 के बीच के समय को, तो देखिए सबसे पहला काम, क्योंकि यहाँ पे विपरीत की बात कर रहा है और टुगेदर नहीं, तो मतलब 180 डिग्री, तो इस केस में सबसे पहला काम होता है 30 इंटू एक्स निकालने का। तो अगर मैं 30 इंटू एक्स मतलब 7 करूँ तो ये हो जाएगा 210। और ध्यान दें कि ये जो है ये 180 से बड़ा है, और आपको पता है कि जब आपको 30 इंटू एक्स 180 से बड़ा हो तो आपको साइन यूज करना है नेगेटिव। इसका मतलब जो हमारा टी होगा वो होगा 2/11 30 इंटू एक्स, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ माइनस थीटा। इसका मतलब ये हो गया 2/11 30 इंटू 7 माइनस 180 डिग्री। और अगर मैं इसको ऐसा करूँ 2/11 ये हो गया 7 210 माइनस 180। 2/11, अच्छा 210, अगर 180 में से 210 हटाया जाए तो ये बचता है 30। इसका मतलब ये हो जाएगा 60/11। और अगर मैं 60/11, अगर मैं 60 को 11 से डिवाइड करूँ तो 11 5 जा 55, यहाँ रिमाइंडर बचा 5, इसका मतलब 5/11। इसका मतलब वो जो समय होगा वो होगा 7:05 5/11। तो ये बहुत सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जब भी आपको 180 डिग्री का सवाल आए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये 30 इंटू एक्स निकाल लेना है। और अगर 30 इंटू एक्स, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आपका 30 इंटू एक्स 180 से बड़ा हो तो आप माइनस करें, दोनों दोनों साइन में से माइनस साइन का यूज़ करें। लेकिन अगर 30 इंटू एक्स 180 से छोटा हो तो आप प्लस साइन का यूज़ करें।
चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है 4 से 5 का। अगर मैं 4 से 5 के बीच के एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ 4 से 5 बजे के बीच का एग्जाम्पल, तो सबसे पहला वही काम करना है 30 इंटू एक्स, इसका मतलब 30 इंटू 4 और जो कि हो गया 120। अब ध्यान दें कि यहाँ पे जो 120 है वो 180 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे मुझको प्लस साइन का यूज़ करना है। तो फिर मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा 2/11 30 इंटू 4 प्लस 180, इसका मतलब हो गया ये हो गया 2/11, ये हो गया 120 प्लस 180 और 120 प्लस 180 ये हो जाएगा 300, ये हो गया इंटू 300, इसका मतलब मुझको करना है 600/11। और अगर मैं 600/11 करता हूँ तो 11 11 5 जा 55, यहाँ बचा 5, 50 हो गया 4, ये हो गया 44, यहाँ बचा 6, इसका मतलब ये जो आंसर हो गया ये हो गया 54 6/11, या फिर और इसको एक्यूरेटली लिखना चाहें तो 4:54 6/11। अब जो एक एग्जाम्पल बचा हुआ है जो मैंने डिस्कस नहीं करना है अभी यहाँ पे, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा आप कोई भी समय ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो 8 से 9 का एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे सवाल जिसमें जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। देखिए अभी तक हमने दो तरीके के सवाल देखे। एक हमने देखा 0 डिग्री मतलब टुगेदर या कोइंसिडेंट, और दूसरा हमने देखा 180 डिग्री। हम इस बात को जानते थे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री एक घंटे में सिर्फ एक बार होता था, इसीलिए हमने वहां पे कैलकुलेशन एक बार की। और 180 डिग्री के केस में हमने पहले ये चेक किया कि जो 30 इंटू एक्स था वो 180 से बड़ा था कि छोटा। अगर वो 180 से बड़ा हो तो हम माइनस साइन का यूज करते थे, और अगर वो 180 से छोटा हो तो हम प्लस साइन का यूज करते थे। लेकिन हमने इस बात को पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है कि 90 डिग्री का एंगल एक घंटे में दो बार बनता है। इसका मतलब ये है कि ये वैसे सवाल होने वाले हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन दो बार करनी होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको वो दोनों समय मिलेंगे जिस समय जो दो घड़ियां हैं, जो दो घड़ी की सुइयां हैं वो आपस में 90 डिग्री होगी। पर देखिए हमारा फॉर्मूला होने तो वही वाला है अभी भी, टाइम इक्वल्स टू 2/11 30 इंटू एक्स प्लस माइनस थीटा। बस यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि हम एक बार प्लस साइन का यूज करेंगे और एक बार माइनस साइन का यूज करेंगे। चलिए इनको क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारे पास है समय 4 से 5 का, तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले लिखते हैं इसको 2/11 30 इंटू 4, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री की बात की जा रही है तो मैं थीटा लिखूंगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि एक बार मैंने लिखा और मैंने लिखा 120 प्लस 90, एक बार मैं प्लस 90 का यूज करने वाला हूँ और एक बार मैं यूज करने वाला हूँ 2/11 120 माइनस 90 का। तो देखिए ये होगा 2/11 और 120 ये हो जाएगा 210, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाएगा 2/11 इंटू 90 और ये हो जाएगा 30। तो ये सिंपल सी बात है, ये हो गया 420/11 और ये हो गया 60/11। अब हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, चलिए पहले निकाल लेते हैं 420/11 को। अगर मैं 420 को 11 से निकालता हूँ तो 11 3 जा 33, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 8 जा ये हो गया 88, और यहाँ पे बचेगा 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 38 2/11। इसका मतलब ये जो समय था वो था 4 से 5 का, इसका मतलब 4:38 2/11। एक समय तो ये हो गया, और दूसरा हमने पहले ही डिवाइड करके रखा है कि 60/11 होता है 5/11, दैट इज ये जो समय होगा 4:05 5/11। तो ये वो दोनों समय है जिस समय मिनट और आर की जो सुइयां हैं वो 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 5 से 6 का। अगर मैं बात करूं 5 से 6 बजे के बीच की, तो देखिए मेथड अभी भी वही है हमारे पास। अगर मैं 5 से 6 बजे की बात करूं तो 2/11 पहले मैं करने वाला हूं 30 इंटू 5 प्लस 90। हमको पता है एक बार हमको प्लस साइन का यूज करना है और एक बार हमको माइनस साइन का यूज करना है, तो ये हो जाएगा 2/11 30 इंटू 5 माइनस 90। तो ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 2/11, ये हो गया 150 और ये हो गया 90, और ये जो हो गया ये हो गया 2/11 150 माइनस 90, और 150 प्लस 100 होता 250, तो ये हो गया इंटू 240, और ये हो गया 2/11 इंटू ये हो गया 60। इसका मतलब ये है कि ये हो गया 480 डिवाइडेड बाई 11, और ये हो गया 120 डिवाइडेड बाई 11, 43 7/11, या फिर ज़्यादा एक्यूरेटली लिखें तो ये हो जाएगा 5:43 7/11, और ये हो जाएगा 10 या फिर ज़्यादा एक्यूरेटली लिखा जाए तो 5:10 10/11।
ये तो हो गई हमारे पास बात। अच्छा, अब हमारा जो अगला सवाल है ये ध्यान देने लायक है। मैंने पहले ही बताया था कि हो सकता है जो समय हो वो मुझको आधे घंटे का हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज का देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो घड़ी की सुई 90 डिग्री दो बार कब बनाती है। एक बार क्रॉस करने के पहले, मतलब एक बार जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया हो, और एक बार तब जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया हो। तो ये अगर आधे घंटे के बाद का समय दे, मतलब यहाँ पे 5 से 6 के बीच में ना बोल के 5:30 टू 6 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया है। और आपको पता है जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया हो तो वहां पे हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ध्यान रखें, प्लस साइन हमारा वो जवाब देता है जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया होता है। और क्योंकि यहाँ पे आधे घंटे पहले ही बीत चुके हैं तो यहाँ पे मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस किया होगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करना है। ये इनफैक्ट छोटा सवाल है। तो अगर मुझको बोलता है 5:30 टू 6, इसका मतलब ये है कि ये पूछता तो 5 से 6 के बीच में ही है। पूछता तो 5 से 6 के बीच में ही है। बस यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि यहाँ मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया। इसका मतलब मुझको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, और वो है 2/11 प्लस का फॉर्मूला यूज करना है। और मैं क्या यहाँ पे करूंगा, देखिए हमारा फॉर्मूला अभी भी वही है, 30 × 5, ये हो जाएगा 30 × 5 प्लस 90, जो हमने पहले ही यूज कर लिया है। और हमारे पास उस केस में जो आंसर आया था वो आया था, देखिए ये वही सवाल है। अगर आप ध्यान दें, 2/11, ये देखिए 2/11 30 × 5 प्लस 90, इसको हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है। और इसका जो हमारा जवाब था वो था 5:43। तो आप अगर इस बात को ध्यान देखें, देखिए 5:43, जो कि 5:30 के बाद का टाइम है, और ये हो गया 4/11। अगर मैं माइनस साइन यूज करता तो ये 5:10 होता। इसका मतलब ये वो समय था जिस वक्त मिनट हैंड की सुई ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया था। तो ये तो हो गई 90 डिग्री की बात। अब ये जो केस 3 है, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है वो लंबा होता जा रहा है, तो ये जो केस 3 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लास मिस ना करें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।